भगवा को मिटाने की बात करते हैं जिहादी किस्म के कीड़े। एक हाथ में होती है माला और जब देशद्रोही सामने आए तो एक हाथ में होता है भाला। हिंदू राष्ट्र घोषित होने की मांग को लेकर सनातन यात्रा चला रहे राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर अनिल किशन महाराज का पीलीभीत के बीसलपुर में आगमन हुआ। बीसलपुर नगर के पूर्व सभासद प्रत्याशी व समाज सेवी शिवम संगदार के निवास पर सैकड़ों लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। संबोधन के दौरान अनिल किशन महाराज ने कहा, जिहादी हमेशा मठ मंदिर के पुजारी और संतों को टारगेट बनाते हैं। सनातन धर्म की परास्था रुकी है तो साधु संतों की देन है। भारत की प्राचीन संस्कृति सनातन धर्म की रही है। हमेशा साधु संतों के एक हाथ में माला होती है, लेकिन जब देशद्रोही सामने हो तो एक हाथ में भाला होता है, क्योंकि भगवा हमारी आन है, शान है। भगवा से देश की पहचान है। हिंदू राष्ट्र को लेकर अनिल किशन महाराज जी ने कहा, हर हिंदू के रग रग में जुनून पैदा हो जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन अभी कोई शंका है हम सबके मन में, तो वे ये है, हिंदू राष्ट्र हमें लिखित रूप में चाहिए, मौखिक रूप में तो हम सब डंके की चोट पर बोल ही रहे हैं। संख्या कम है या ज्यादा उस पर विचार मत करिए। महाभारत युद्ध में भी कौरवों के पास सैकड़ों सेना थी, लेकिन पांडव सिर्फ 5 थे। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए 100 कौरवों की जरूरत नहीं, हमारे जागरूक 5 पांडव ही काफी हैं। इसीलिए सभी हिंदू भाई एकत्रित होकर और संगठित हो जाइए। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय जय, हिंदू राष्ट्र के नारों से सभा गूंज गई। भारत माता की, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र जय, हिंदू राष्ट्र। इस दौरान बरखेड़ा के पूर्व विधायक किशन लाल राजपूत, बदायूं के वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव सिंह ठाकुर उर्फ राजू भैया, समाज सेवी शिवम संगदार, राम धीरज, रवि पंडित, सौरभ संगदार, राम लखन समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। नगर में कोई भी मंदिर हो, आप उस मंदिर में मंगलवार या शनिवार आप लोग चुन लीजिए, ज्यादा समय नहीं है, तो आप वहां पर जा करके शाम को सुंदर कांड का सामूहिक पाठ करना शुरू कर दीजिए। फिर आपकी एकता को देख करके जो जिहादी किस्म के कीड़े बिलबिला रहे हैं, उनकी सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगी। यदि इसी बात को आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी पीलीभीत में नहीं दिया, पूरी बीसलपुर में भी फैला दोगे, तो एक नहीं 1 करोड़ लोगों तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी। केवल एक शेर आगे शेयर करेगा और एक के करने के बाद 5000 के पास जाकर के दर्शा जाएगी एक शेर की बात। कई बार देखने में आता है कि सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, सनातन धर्म को कई बार आघात पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो मैं उन जिहादी मानसिकता वालों को कहना चाहूंगा कि जो भगवा को मिटाने की बात करते हैं, और हम लोग एक ही बात कहते हैं कि भगवा हमारी आन है, भगवा हमारी शान है और भगवा से इस हिंदुस्तान की पहचान है। क्योंकि लोग कहते हैं, आए दिन आपने देखा होगा किसी मठ मंदिर के पुजारी को या किसी संत को, क्योंकि उनको सनातन धर्म को आघात पहुंचाना है तो किसी संत को टारगेट करेंगे, किसी मठ मंदिर के पुजारी को टारगेट करेंगे। उनका लक्ष्य एक ही होता है कि किसी भी प्रकार सनातन धर्म को आघात पहुंचाइए। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि जो भगवा को मिटाने की बात करते हैं, वो कान खोल करके सुन लें कि जिस समय प्रातः काल भुवन भास्कर उदय होकर के आते हैं तो सुबह उनके ऊपर भी लालिमा होती है, भगवा होता है, और संध्या कालीन में जब अस्थातल को जाते हैं उस समय भी उनके ऊपर लालिमा होती है। तो जो भगवा को मिटाने की बात करते हैं जिहादी किस्म के कीड़े, पहले उस भगवा को मिटा करके दिखाइए, फिर इस भगवा पर आप उंगली उठाइए। दूसरी बात यह है कि सनातन ये पावन ऋषियों की भूमि रही है और आगे भी रहेगी। सनातन धर्म से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं है। और जो संतों को टारगेट करते हैं, मठ मंदिर के पुजारियों को टारगेट करते हैं, हिंदू भाइयों को टारगेट करते हैं, तो वो सुनने के संतों ने क्या किया कि आग लगी आकाश में और झरझर पड़े अंगार और संतन होते जगत में तो जल मरता संसार।
यह सनातन धर्म की पराकाष्ठा यदि कहीं रुकी है तो वह केवल और केवल हमारे ऋषि मुनियों की बदौलत आज रुकी हुई है। सनातन धर्म सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। लोग यह सोचते हैं कि भगवा धारण कर लिया है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे भगवा धारण करके केवल बैठ करके माला जपना ही नहीं है। हमारा तो एक मानना है कि हमारे एक हाथ में होती है माला और जब देशद्रोही सामने आए तो एक हाथ में होता है भारत। तो ऐसी प्रतिज्ञा कर लीजिए, जब तक आपके रग रग में जुनून पैदा हो जाए कि भारत हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन अभी कहीं शंका है हमारे और आपके मन में, तो वह है कि वह हम और आप सभी को लिखित तौर पर चाहिए। मौखिक तौर पर तो हम लोग बोल ही रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, तो लिखित तौर पर भी सार्वजनिक होने वाला बहुत जल्दी है। इसलिए संख्या कम या संख्या ज्यादा उस पर विचार मत करिए। आप ये देखिए कि हमारे अंदर कितना बल है, हमारे अंदर कितनी ताकत है। युद्ध लड़ने के लिए जाना है भाई, कौरवों का पांडवों का भी युद्ध हुआ था। कौरवों के पास तो सैकड़ों सेना थी, 5 पांडव ही थे। तो हमें यहाँ पर 100 कौरवों की आवश्यकता नहीं, हमारे 5 पांडव ही काफी हैं। लेकिन 5 पांडव जागृत अवस्था में चाहिए, सुषुम्ना अवस्था में नहीं चाहिए हमको। आते समय में आज के लिए आप किसी को बुलाइए किसी कार्यक्रम में, तो आने के लिए वो आपको कहेगा कि भैया कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक है, आप मुझे बताइए। जिसके पास कोई काम नहीं, अरे ये कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम कोई विधायक जी के लिए या हमारे राजीव भैया के लिए या हमारे लिए या जो हमारे शिवम जी करा रहे हैं, व्यक्तिगत इनके लिए नहीं है ये कार्यक्रम। यदि इनके लिए कार्यक्रम होता तो व्यक्तिगत विधायक जी को घर बुला लेते, बुला करके बातचीत कर लेते। यह कार्यक्रम है कि आज जो हिंदू सोया हुआ है और सोए हिंदू को जगाने के लिए आज लोगों ने कार्यक्रम रखा है। दूसरी बात है कि यदि हम ऐसे ही सोते रहे तो आगे 20 साल में आने वाला ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि हमारे और आपके परिवारिक जनों को, आपके और हमारे बच्चों को रख करके हमारे सामने काटा जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जाग तो चुके हैं, लेकिन एक बार जाग करके आपको शेर की तरह दहाड़ लगाने की आवश्यकता है। और हम तो ये कहते हैं कि आप अपनी आवाज को बुलंद करना सीखिए। लोग कहते हैं महाराज हम सनातन धर्म से जुड़े, संतों के साथ जुड़े, संगठनों से जुड़े, हमारी कोई सुनता नहीं। आपकी तब सुनेगा जब आप एक होंगे। घर में झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाइए आप घर में, आप झाड़ू गुहारने वाली झाड़ू होती है, उसमें से एक सीख निकाल करके झाड़ू लगाइए, देखते हैं कैसे सफाई होगी। यदि वही झाड़ू यदि एकत्रित है फिर आप झाड़ू लगाइए, कितनी अच्छी सफाई होती है। तो जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, एक दूसरे के पूरक नहीं बनेंगे, कंधे से कंधा मिला करके नहीं चलेंगे, तब तक हमको ऐसे ही चला जाएगा और ऐसे ही हमारे और आपके साथ में आघात होते रहेंगे। इसलिए आप एक दूसरे के पूरक बनिए, एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर। आप लोग दफ्तर में जाते हैं, महाराज पुलिस वाला नहीं सुन रहा, हमारी फलाने दफ्तर में नहीं सुनी गई। आप एकत्रित हो जाइए, संगठित हो जाइए और एक बार जाकर के ललकार लगा दीजिए उस दफ्तर में। कहते हैं महाराज इतना बड़ा अधिकारी है, हम लोग कैसे बात कहेंगे। इस भारत में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है और हर एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है अपनी बात रखने का, चाहे फिर वो चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, आपकी बात सुनने से इनकार नहीं कर सकता। आप कहेंगे वो सुनेगा, आपको खा नहीं जाएगा। लेकिन हमारे और आपके अंदर भय व्याप्त है कि इतना बड़ा अधिकारी है, हम लोग बात कैसे करेंगे। अरे भगवान ने हमको जुबान दी है, हमको अपनी बात रखने का स्वतंत्र पक्ष है। आप अपनी बात रखिए, अपनी समस्या रखिए। यदि आपकी समस्या का समाधान न हो फिर आप बताइए, लेकिन हम लोग तो अपनी समस्या ही नहीं रखना चाहते। देखिए, आज बीसलपुर आगमन पर बीसलपुर के समस्त मेरे हिंदू शेरों को सबसे प्रथम तो धन्यवाद, क्योंकि ये हिंदू शेर जो है सनातन को जन जागृति का कार्य कर रहे हैं और हमारी एक यात्रा चल रही है हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए, सनातन यात्रा। इस यात्रा का शुभारंभ योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा हरिद्वार में पतित पावनी माँ भागीरथी से प्रारंभ हुआ है। आपने देखा होगा कि जिस समय पतित पावन माँ भागीरथी और गौमुख से प्रकट होकर के निकलती हैं,
तो माँ गंगा के रास्ते में बड़े बड़े चट्टान आए, लेकिन माँ गंगा एक से एक बड़े चट्टान को चीरती हुई और अनवरत अपना कल कल करके बह रही है। इसी तरह सनातन धर्म का जब हम कार्य करने चलेंगे, जब हिंदुओं को एकत्रित करने का कार्य करेंगे, तो हमारे और आपके बीच में भी बड़े बड़े चट्टान आएंगे, लेकिन जैसे माँ गंगा का प्रवाह सभी चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, ऐसे ही सभी मेरे हिंदू शेरों को और सभी सनातनियों को आगे बढ़ते हुए चलना है। इस यात्रा का संगम जाकर के होना है प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज में जाकर के गंगा यमुना सरस्वती सब समाहित हो जाती हैं और वहाँ जाकर के संगम होता है। यह यात्रा सबसे प्रथम हरिद्वार से चली, तो नजीबाबाद में प्रथम पड़ाव था। अभी दीपावली को लेकर के यात्रा का विश्राम था, लेकिन यात्रा अनवरत चल रही है और जब तक हिंदू राष्ट्र लिखित तौर पर घोषित नहीं होगा, संपूर्ण भारत में अनेक प्रदेशों में यात्रा ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी और सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म के हिंदू शेरों को जागृति का कार्य करेगी। बहुत सारे लोग बहकावे में आ जाते हैं कि यह तो केवल एक कहने की बात है, हिंदू राष्ट्र इतनी जल्दी घोषित नहीं हो सकता। जब मुस्लिम बाहुबलीय जो देश हैं, जब वह मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो सकते हैं, तो सनातन धर्म की पावन भूमि रही, ऋषियों की पावन भूमि रही हुमारा भारतवर्ष क्यों हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा? एक दिन होकर के रहेगा। ये हमारा सबका प्रण है कि जब तक हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता हुआ देख लेंगे, तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। ऐसे ही अनवरत सनातन धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म पर जहाँ जहाँ आघात पहुँचाया जाएगा, हम वहाँ खड़े पाएंगे। आपको हमारा एक मानना है जीवन का कि हम दूसरे के धर्म का तो सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर जो उंगली उठा करके देखता है, हम उसका सर कलम करने की भी क्षमता रखते हैं। हर सनातनी के अंदर ऐसा जुनून पैदा हो जाए, फिर सनातन धर्म को आघात पहुंचाने वाला, सनातन धर्म को कुठाराघात करने वाला कोई भी देशद्रोही पैदा नहीं हो सकता है। देखिए कि पीलीभीत की जनमानस, पीलीभीत के हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, हम तो कहते हैं हिंदू भाई ही नहीं, हम केवल ऐसा नहीं कहते कि हम केवल हिंदुओं को लेकर के चलेंगे, हम सबको लेकर के चलेंगे। लेकिन जो सनातन धर्म की अवहेलना करेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने का बिल्कुल कार्य करते हैं और करते रहेंगे। हम अवहेलना किसी की नहीं कर रहे, लेकिन सनातन धर्म हमारा सर्वोपरि है। सनातन धर्म से ही हमारी पहचान है। सनातन धर्म सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और रहेगा। सनातन धर्म से पहले कोई धर्म नहीं था, सनातन धर्म में से ही निकल करके अन्य धर्म बने हैं। इसलिए सनातन धर्म का कहने का तात्पर्य है केवल लाल पीला कपड़ा पहनना या सनातन धर्म का प्रतीक अपने माथे पर तिलक लगा लेना ही नहीं, सनातन धर्म के लिए कार्य करना, सनातन धर्म के लिए लड़ना और अपने उस उच्च शिखर में जाकर के अपने सनातन धर्म की ध्वजा को लहराना, ये सबसे बड़ा जीवन का कर्तव्य है।